रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और फौरी तौर पर एक अहम तरीन ब्लॉग इसलिए आपको दे रहा हूं कि आज एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठा रहा हूं, एक ऐसी हकीकत अया कर रहा हूं, एक ऐसे ड्रामे को बेनकाब कर रहा हूं जो ड्रामा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रचाया, जो भारत ने पाकिस्तान को तनखा करने की, भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की, भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश की। लेकिन भारत शायद भूल गया कि भारत को याद नहीं है कि कुछ अर्सा पहले भारत ने एक ऐसी ही जिसारत की थी तो उसका जवाब उसको क्या मिला था। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने क्या कहा था, जरा इमरान खान के अल्फाज सुनिए तो फिर आपको समझ लग जाएगी कि इस कौम का जज्बा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जज्बा, एक एक पाकिस्तानी का जज्बा क्या है। क्या कहा था इमरान खान ने, गुफ्तगू सुनिए जरा। ब्रदर मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं। ये याद रखना, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम्हें मुकाबला करके दिखाएंगे। यहां कोई मौत से नहीं डरता। तो अगर आपने इस गलत फहमी में ये समझा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लेके अपना हिंदू बेस को ऊपर लेके आऊंगा, मोदी इस गलत फहमी में ना रहना, ये आपकी आखिरी गलती होगी। इमरान खान की आपने गुफ्तगू सुन ली। भारत ने कल रात सिंतास मुआहिदा खत्म कर दिया, पाकिस्तानियों को निकल जाने का कह दिया, पाकिस्तान के सफारतखाने की सिक्योरिटी खत्म कर दी, जो जिंदगी की आखिरी जलालत थी वो कर दी, मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी, मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया, हर तरफ एक ऐसी तबाही मचा दी सिर्फ इसलिए कि भारत इस खित्ते में इसराइल बनना चाहता है। लेकिन भारत को पता नहीं कि इस खित्ते की ताकत पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है। हम आपस में सियासी इख्तलाफ तो रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह आज सलमान अकरम राजा ने कहा, जिस तरह आज कुलकर उन्होंने कहा कि सरहद पर खड़ा एक एक जवान, एक एक फौजी जवान हम उसके साथ खड़े हैं। अगर हमारी सरहदों की बात होगी तो हम लड़ने मरने के लिए तैयार होंगे, अपने सीने सामने ले आएंगे, जानों की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन वतन अजीज पर आंच नहीं आने देंगे। आज ये बात इमरान खान ने भी कह दी है, इमरान खान ने भी कह दिया है कि सबसे पहले पाकिस्तान। आपने तकरीर भी सुन ली जब वो वजीर आजम थे, आज वो कैद में बैठकर भी पाकिस्तान की बात कर रहा है, पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है और पाकिस्तानियत के लिए बात कर रहा है। ये होता है लीडर। भारत का रात को भारत का मीडिया दावा कर रहा था कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। नरेंद्र मोदी तैयारी करके बैठा है, भारतीय जहाज तैयार है, मिसाइल लगा दिए गए हैं, उनके बहरी बेड़े निकल आए हैं। लेकिन जब देखा कि पूरी कौम एक हो गई है, जब पता चला कि मैं किस तरह लड़ सकता हूं, पाकिस्तान की हदूद की तरफ जाऊंगा, निस्तो नबूद हो जाऊंगा। पहली दफा तो चाय मिली थी, अब चाय क्या, अब तो इनकी लाशें भी नहीं मिलेंगी, अब तो इनके जहाज के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। अब पाकिस्तान एक ऐसा जवाब देगा, पूरी कौम ऐसा जवाब देगी कि इनको नानी याद आ जाएगी। भारत भाग गया है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। भारत भाग गया है, भारत डर गया है, भारत का पेशाब निकल गया है। मैं ये बता दूं, वो भारत जो दावे करता था, वो भारत जो अपने आप को सुपर पावर, अपने आप को सिक्के का इसराइल समझता था, उस भारत को एक रात में ही झटका लग गया है। भारत के अंदर नागालैंड से लेकर कश्मीर तक बगावत हो गई है। भारत के अंदर हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि भारत तो अंदर से ही उसके हालात यह है कि भारत टूट चुका है। खबर दे रहा हूं, अगले चंद माह में आपको भारत कई हिस्सों में नजर आएगा, भारत टूट जाएगा। भारत के अंदर आजादी की तहरीकें कामयाब हो जाएगी, अब भारत का नामो निशान खित्ते से मिटना शुरू हो जाएगा। ये भारत और इसराइल गठजोड़ जो है ये अब निस्तो नाबूद होने वाला है। अब आपको असल कहानी सुनाता हूं, असल हुआ क्या, पहलगाम में असल बात क्या हुई। ये पाकिस्तान के एक सियासी कारकुन, एक जमात के सेक्रेटरी जनरल सैफुल्लाह कसूरी पर
इल्जाम लगा रहा है इनका मीडिया, क्योंकि भारतीय मीडिया मोदी मीडिया है। भारतीय मीडिया मोदी की तमाम हदायत पे काम करता है। इल्जाम लगाया गया कि जनाब सैफुल्लाह वालद सूरी ने ये सारी प्लानिंग की। पर्दा उठाता हूं हकायक से, किसी को नहीं पता, वो आपको बताने लगा। श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है ये, और पाकिस्तानी बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर तकरीबन। 100 से ज्यादा चेक पोस्ट है, 100 से ज्यादा जो रास्ते में आती है। क्या इन तमाम चेक पोस्टों पर खड़े लोग अंधे थे, नबीना थे, मासूर थे, कि जिन्हें नजर नहीं आया कि पाकिस्तान से कोई वहां तक पहुंच गया? फिर जो तस्वीरें पेश की, एक तस्वीर तो बाबर आजम की लगती है। अगर वो खाका देखे तो सब दाढ़ी हटा दे तो बाबर आजम क्रिकेटर लगता है। वो तो हमारा ऐसा शहजादा क्रिकेटर है कि जिसने मैच में कभी भारत को इतना नहीं मारा कि भारत ने जितने बंदे मारने के उस पर इल्जाम लगा दिए। होता क्या है, भारत जो 2015 से पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, डैम बना रखे हैं। दूसरा, जब भारत देखता है कि पाकिस्तान में, भारत और इसराइल देखते हैं पाकिस्तान में फलस्तीन के लिए तहरीक जोर पकड़ गई है, फिर जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं, तो फिर एक और हमसाया मुल्क जो पाकिस्तान और भारत का हमसाया है, चाइना पर असल जंग मुसल्लत करने के लिए किसी और के कहने पर यह सारी प्लानिंग की जाती है। जिस जगह यह वाकया होता है, इस जगह यहां पैदल या घोड़ों पे लोग आ सकते हैं। 2000 टूरिस्ट वहां पे मौजूद हैं। 7000 सिक्योरिटी एहलकार उनकी एजेंसियों के, पुलिस के, मिलिट्री फोर्स के वहां मौजूद हैं। नाम लेने लगा हूं, मेजर रमेश कुमार नाम है। ये रमेश कुमार जो है, असल कातिल ये है। ये रमेश कुमार का तल्लक इनके हसास अदारे से है। मेजर रमेश कुमार बाकायदा प्लानिंग करता है। 8 लोग मुख्तलिफ होटलों में इनके एजेंसीज के जो है वो काम कर रहे होते हैं। एजेंसीज के लोग हैं लेकिन होटलों में काम करते हैं मुलाजिम बनकर। 5 लोग हैं जिनकी वहां पे शॉप्स हैं। ये टारगेट करते हैं किस किस को मारना है, किस किस के साथ क्या क्या करना है। फिर प्री प्लान इन स्याहों को 3 गाड़ियों में घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। जब 3 गाड़ियों में इनको लेकर जाते हैं तो उस दौरान में ये लोग वहां पर इनके कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें बाकायदा बहरूपिया जिसे कह सकते, जिन्हें बाकायदा ये कहते हैं कि जनाब ये लोग मुजाहिदीन हैं या दहशतगर्द, जो भी उसका नाम देते हैं, वो भी इन्हीं के लोग होते हैं। उनको वहां पे ले जाकर अचानक ये गायब हो जाते हैं। फिर प्री प्लान वो दूसरा ग्रुप वहां पे आता है जो उन्हीं का ग्रुप है, हिंदू है, राग एजेंट है। वो आकर इनके वहां पर मौजूद लोगों को मारते हैं। फिर वहां से लाशें किसी और जगह मुंतकिल की जाती है। पूरा ड्रामा बनाया जाता है और उसके बाद जैसे ही इसे अनाउंस किया जाता है 5 मिनट बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लग जाता है। ये है सारी कहानी। मैंने वादा किया था रात को अपने टीवी टॉक शो में कि मैं नाम लूंगा। सिर्फ मेजर रमेश कुमार को किसी आलमी अदालत के हवाले कर दिया जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और आज सलूट है पाकिस्तान को जिसने भरपूर जवाब देकर इन्हें बता दिया है कि तुम पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी जिंदगी को अजीर्ण कर देंगे, सांसें तुम्हारी बंद कर देंगे। और पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया। ये थी वो कहानी जो किसी के पास नहीं। मजीद क्या होगा पाएंगे अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए।